नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको आंसर बताया जाएगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 10 है। इससे पहले के सेट आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन वो है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वन ऑफ देम मे कंटेन एरर। Select the part that contains the error from the given options. Error डिटेक्ट करनी है हमें। स्टेटमेंट जो दिया गया है, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। ठीक है, एवरी आपके पास क्या है, आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सैटरडे आपके पास नाउन है। द वर्कर आपका क्या है, द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। वर्कर्स आपका प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। और गेट्स जो आपके पास क्या है, ये वर्ब है। अब देखिए, ये प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए थी। और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस और ईएस नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पर एरर है। वर्कर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्लूरल लिखा गया, यहाँ पर गेट्स नहीं बल्कि गेट होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए गेट। तो यहाँ एरर कहाँ पर हो जाएगी, द वर्कर्स गेट्स पोर्शन में हो जाएगी। ये ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेगमेंट हमें बताना है, सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो वो बताना है सब्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रहेगा। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें बुलाया। देखिए पास्ट में चल रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट विच मूवी से स्टार्ट किया गया, इंट्रोगेशन मार्क लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फिलअप रहेगा वो इंटरोगेटिव ही फॉर्मेट रहेगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट रहेगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब से पहले आएगी या सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, विच मूवी हैव यू की जगह क्या आएगा, विच मूवी डिड यू वॉच। देखिए डिड यू वॉच नहीं होगा क्योंकि डिड के बाद V1 होता है, यहाँ पर वॉच लिखा गया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। विच मूवी, ठीक है, विच मूवी वर यू वॉचिंग में भी ये हो सकता है। एक न्यू सब्सटीट्यूशन, नो सब्सटीट्यूशन का भी है ऑप्शन। और जो लास्ट वन है वो है विच मूवी आर यू। देखिए आर यू तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है आपका, ये सिंपल पास्ट लिखा गया है तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट चलेगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। आपने रूल पढ़ा होगा कि वेन से आपने दो सेंटेंस, जब भी आपकी दो समल्टेनियस जो है, दो सिमल्टेनियस स्टेटमेंट्स या फिर कह सकते हैं कि एक्टिविटीज चलती हैं, अगर जो वेन से चलती हैं तो एक में आप क्या करेंगे, एक में आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और एक में आपका क्या होता है, पास्ट सिंपल पास्ट होता है। तो इसमें वही चीज़ चल रही है। ठीक है, जब उसने बुलाया तो एक एक्टिविटी चल रही थी और वो एक्टिविटी कौन चल रही थी, मूवी देखने वाली थी। यहाँ पर ये ऑनगोइंग एक्टिविटी चल रही थी और ये आपका सिंपल पास्ट है। दोनों एक्टिविटी सिमल्टेनियस चल रही थी, इसलिए यहाँ पर भी सिंपल पास्ट में होगा। और वो जो टेंस चलता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच मूवी वर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। एंटोनिम बताना है एक्सोनरेट। हमारे पास क्या है, एक्सोनरेट हमारे पास वर्ड है और इसका एंटोनिम बताना है। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, फ्री करना होता है, रिलीज करना होता है। इस सेंस में हमें अपोजिट बताना है, ये भी याद रखिएगा। पहला वर्ड है एग्जेम्प्ट है, दूसरा है इंगेज है, तीसरा है एब्जॉल्व है, चौथा है एक्विट है। ठीक है, एक्सोनरेट मतलब फ्री करना होता है, रिलीज करना होता है। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, एग्जेम्प्ट मतलब भी रिलीज करना होगा, ये नहीं होगा। इंगेज मतलब क्या होगा, एक तरह से इंगेज में भी हो सकता है क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ में आप मगन करना है, फिर कह सकते हैं बिजी रखना। एब्जॉल्व मतलब भी कहीं ना कहीं रिलीज होता है, एक्विट मतलब भी रिलीज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट जो दिया गया है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। ये स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या दिया गया है। द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है, कॉन्ट्रास्ट आपके पास नाउन है। ठीक है, बिटवीन आपके पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रास्ट नाउन है ये आपका सिंगुलर नाउन है। ब्रिटेन देखिए बिटवीन 2 के लिए आता है। 2 यहाँ पर है कि नहीं, 2 नाउन है, एक ब्रिटेन है और दूसरा अदर कंट्री है। दो तरह से नाउन ट्रीट किए गए हैं। इसका मतलब बिटवीन जो प्रीपोजिशन है वो भी करेक्ट यूज़ किया गया है। ब्रिटेन है एंड द अदर कंट्रीज, देखिए अदर के बाद यहाँ प्लूरल नाउन रखा गया है, ये भी चलता है, ये भी करेक्ट है आपका। इसका मतलब पहले वाले पोर्शन में भी मिस्टेक नहीं है, दूसरे वाले पोर्शन में मिस्टेक नहीं है।
फिर आते हैं ऑफ लिखा गया प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, यूरोप है, यूरोप भी आपका करेक्ट लिखा गया है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद देखिए वर्ब आई है आपकी, वी थर्ड भी हो सकती है और वी वन भी, वी आई एन जी भी हो सकती है, मीन्स आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है और वी थर्ड भी हो सकती है। यहाँ आई एन जी फॉर्म लिखी गई है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये यहाँ पर करेक्ट लिखी गई है। बट अब अगर जो देखें ये जो आर लिखी गई है तो ये किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई होगी ना। सब्जेक्ट देखते हैं जरा एक बार, चेक करते हैं सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारे पास द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, द कॉन्ट्रास्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ब होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए थी, यहाँ पर इज होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रिटेन और अदर कंट्रीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो आपका रूल चल रहा है वो नाउन, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन चल रहा है। तो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ये नाउन आपके डिफरेंट रहेंगे, जैसे ये नाउन एक लिखा गया, दूसरे नाउन ये थे, ये डिफरेंट अगर जो रहेंगे तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आर। एरर कहाँ पे थी, आर वाले पोर्शन में थी, आर कहाँ पर थे, फोर्थ में था, फोर्थ का फोर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन फाइव में। फाइव में दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। इडियम है हमारे पास कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है, ये भी काफ़ी रिपीटेड है और इसका जो ऑप्शन दिया गया पहला है काम एंड कंपोज्ड है, दूसरा है इरिटेटेड एंड अनॉयड, तीसरा है हैप्पी एंड एक्साइटेड, चौथा है नर्वस एंड फिजिडी। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कूल एज क्यूकम्बर का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूल एज क्यूकम्बर का हो जाएगा काम एंड कंपोज, ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सिक्स में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। वर्ड है स्क्वैक, ठीक है, स्क्वैक का मतलब क्या होता है, लाउड वॉइस होता है। ठीक है, लाउड वॉइस एक तरह से चीख होती है, स्क्रीम होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमें सिनोनिम भी बताना, ये भी याद रखिएगा। पहला है सजेस्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा एक्सप्लोर है, बिल्कुल नहीं होगा, एक्सप्लोर मतलब खोजना होता है। स्क्रीम आपका करेक्ट हो जाएगा सिनोनिम्स में, और कैनॉट भी बिल्कुल आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्क्वैक का हो जाएगा आपका स्क्रीम। नेक्स्ट आते हैं सेवन्थ में। सेवन्थ में देखते हैं क्या दिया गया है। सेवन्थ में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सिट्यूट। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारे हमें और इसका सब्सिट्यूशन देखना है कि होगा या नहीं होगा। तो रीड कर लेते हैं एक बार। दिस टीवी चैनल हैज़, देखिए दिस टीवी चैनल सिंगुलर है, ठीक है, हैज़ सिंगुलर वर्ब आई है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ रीड ही कर रहे हैं। हैज़ अ लार्जर ओनरशिप, अब देखिए यहाँ पर फिलअप दिया गया है फ्रॉम अदर चैनल, ये चैनल भी आपका पूरा अंडरलाइन किया गया है। दिस टीवी चैनल हैज़ अ लार्जर ओनरशिप फ्रॉम अदर चैनल। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन दिया गया दैन एनी अदर चैनल है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड है, फ्रॉम एनी अदर चैनल है, दूसरा है फ्रॉम द अदर चैनल। ठीक है, इस तरह से अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कंपैरेटिव यानी सीडी डिग्री का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, दिस चैनल हैज़ अ लार्जर, देखिए यहाँ पर यूज़ भी किया गया है कि यहाँ पर लार्जर ओनरशिप है। ठीक है, लार्जर ओनरशिप है किससे ज़्यादा, दैन एनी अदर चैनल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा सीडी में आपका क्या होता है, कंपैरेटिव में दैन एनी अदर ज़रूर आता है। देखिए दैन आया है और एनी अदर भी आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सब्सटीट्यूशन जो होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेवन्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 में दिया गया हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फिलअप के लिए। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट डैश बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क। ठीक है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, ऑप्शन है एट फर्स्ट है, यू विल फाइंड डिफिकल्ट एट फर्स्ट है, यू विल फाइंड डिफिकल्ट एट द फर्स्ट है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट फर्स्टली है, और फिर है यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन फर्स्ट है। अगर जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लिखा गया है इस वाले का मतलब होगा पहली बार, पहली बार इसका सेंस होगा, क्योंकि आगे वाला जो आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क। ठीक है, मतलब बाद में आपको क्या हो जाएगी, एक तरह से आदत हो जाएगी, आप यूज टू हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पर जो पहली बार का सेंस होगा तो आपका जो है एट फर्स्ट है, और एट द फर्स्ट ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्टली भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑन फर्स्ट नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा एट फर्स्ट हो जाएगा, पहली बार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट एट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एट्थ का वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। नाइन्थ में दिया गया हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक बार रीड करते हैं। तो अजय सेज लिखा है देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। देखिए अजय सेज है, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या फिर आपकी सिंपल फ्यूचर में हो तो ये एज इट इज़ रहती है और यहाँ टेंस नहीं चेंज होता है। देखते हैं किसमें ये ऐसे लिखा गया है, इधर भी सेज लिखा गया, इधर भी सेज लिखा गया, इधर सेड लिखा गया, ये नहीं होगा, इधर सेड लिखा गया, ये नहीं होगा।
अब देखते हैं टेंस भी वैसे रहेगा। देखिए टेंस इसके अंदर सेम लिखा गया है, यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10 दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। फाइनल है, फाइनल का मतलब अंतिम होता है। पहला है अलाउड है, दूसरा है फॉरबिडन है, तीसरा है फॉर्मर है और चौथा है कंक्लूडिंग। तो फाइनल मतलब क्या हो जाएगा? कंक्लूडिंग, निर्णायक, अंतिम। अलाउड आपका परमिशन देना होता है, फॉरबिडन मतलब आपका मना करना होता है, फॉर्मर आपका अर्लियर होता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है सिनोनिम है वो क्या है? कंक्लूडिंग। फोर्थ है, 10th का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 11th में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हमारे पास है अ हेयर इन द बटर। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्लिपरी रोड है, दूसरा इजी टू हैंडल है, तीसरा है सिंकिंग इन डेप्थ है, चौथा है अ चैलेंजिंग सिचुएशन। अगर जो आप इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लें या सपोज करें कि अ हेयर इन द बटर है, कि बटर रखा हुआ है और उसमें एक हेयर गिर गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस हेयर को अपने हाथों से निकालना। ठीक है, बट अगर जो आप इस हेयर को बटर से निकालना चाहते हैं तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दूसरा हेयर यूज़ करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कोई ऐसा थिंग यूज़ करेंगे तभी आप आसानी से निकाल पाएंगे। इस सेंस को अगर जो ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा अ हेयर इन द बटर का सेंस क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग सिचुएशन। यहाँ बटर से हेयर निकालना काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगा अगर जो आप हाथों से निकालेंगे। 11th का क्या हो जाएगा? 11th का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में। क्वेश्चन 12th में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। हमें एरर बतानी है। स्टेटमेंट दिया गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। ठीक है, इट हमारे पास क्या है? चेक करते हैं इसको। इट हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है सिंगुलर वर्ब है, बीन आपका लिखा गया है, फिर आईएनजी लगाया गया है। इसका मतलब ये आपका क्या है? ये आपका बनाया गया है पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया गया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें सिंस और फॉर भी होता है। देखिए सिंस भी आया है, बट आपको जो सिंस मिल जाए और फॉर मिल जाए तो आप याद रखिएगा इनका यूजेस देख लीजिएगा। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे यहाँ 2 आवर लिखा गया है तो ये आपका क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस नहीं आता बल्कि क्या आता है? फॉर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एरर कहाँ पर है? यहाँ पर सिंस वाले पोर्शन में है, 2 वाले में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में दिया गया हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। ठीक है, इंटरोगेटिव है, हु से है तो बाय हुम से आंसर होगा। किधर किधर बाय हुम है? इधर भी है, हु से भी हो सकता है, लेकिन हु से देखिए यहाँ हैज़ कर दिया गया जबकि यहाँ पर इस चल रहा है तो ये आपका नहीं होगा। बाय हुम इधर भी है, बाय हुम इधर भी है। देखिए हु के बाद आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका जो आंसर रहेगा बाय हुम के बाद भी वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है? अगर जो हम फर्स्ट में देखेंगे तो देखिए बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब दी गई है। थर्ड में देखें तो बाय होम के बाद नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट दे दिया गया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में देखें तो देखिए हैज़ लिखा गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाय होम फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 में दिया गया, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। पहला है कॉन्वेक्ट है, दूसरा है कनेक्ट है, तीसरा है कॉन्वर्ट है, चौथा है कंसेंट है। देखिए कन्वेक्ट का क्या मतलब होता है? कन्वेक्ट मतलब कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन एक तरह से एक्टिविटी शो करता है, तो ये वाला आपका स्पेलिंग करेक्ट लिखी गई है। कनेक्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखी गई है, कनेक्ट में डबल एन ई सी टी होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब भी सही लिखा गया, और कॉन्सेंट मतलब हारमोनी वगैरह होता है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है हमें। जो ऑप्शन है वो क्या है? वन हु कैन रीड एंड राइट, जो रीड और राइट कर लेता है। ऑप्शन है रीड और राइट कर लेता है, सॉरी। एलिजिबल है, इलिटरेट के बाद एलिजिबल है, इलिजिबल एक और है, और चौथा है जो है लिटरेट। देखिए इलिटरेट का क्या मतलब होता है? अशिक्षित होता है, अनपढ़ होता है। ठीक है, और इलिजिबल मतलब योग्य होता है, और इलेजिबल मतलब जो रीड नहीं कर सकता, जो राइट नहीं कर सकता, बट यहाँ पर लिखा गया है जो कर सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लिटरेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, 15th का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 पे हमें दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इसको रीड करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ माई नीस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्chievous, ही इज लवेबल। ठीक है, ही इज लवेबल, मिस्chievous है फिर भी वो लवेबल है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया इन स्पाइट ऑफ माई नीस डॉग, इसकी करेक्शन होगी कि नहीं होगी? देखिए पहला ऑप्शन अगर देखेंगे नेवरदलेस माई नीस, नेवरदलेस माई नीस आएगा क्या? देखिए नेवरदलेस माई नीस, और यहाँ पर आपका नाउन है, डॉग है, तो यहाँ पर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए नीज में, यहाँ पर नहीं किया गया तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका नहीं आएगा। हावेवर माई नीसेस में भी सेम चीज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी नीसेस लिखा गया है, बट यहाँ पर
डॉग लिखा गया है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर शो करना चाहिए था, नीजेस में नहीं लिखा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एलिमिनेट कर चुके हैं आप। नो सब्स्टिट्यूशन दिया गया। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, अल्दो माय नीज, देखिए इसमें लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब पोजीशन शो किया जा रहा है। तो अगर जो आप देखेंगे तो अल्दो आपका रख के भी देख लीजिए, अगर जो आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्दो माय डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस। एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, एक तरह से कह सकते हैं हाँ, एक दो तरीके से दो चीजें बताई जाएंगी, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रहेंगी, ठीक है। अल्दो मतलब जैसे अल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो इस तरह से जो दो चीजें शो करने के लिए थोड़ी सी अपोजिट वाली शो करने के लिए अल्दो यूज किया जाता है। बट आप अगर जिसमें रखेंगे तो आपका फिट भी बैठ रहा है। अल्दो माय नीस कैस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस ही इज येलोवेबल, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14th का, 16th का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, 16th का ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में जो दिया गया है, 17 में जो दिया गया वो दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव में बताना है हमें जो स्टेटमेंट है, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा चल रहा है, फाउंड लिखा गया है, तो टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का आप पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है। देखिए कहाँ पर है वॉज वर के साथ वी थर्ड यहाँ पर भी लिखा गया, हो सकता है वॉज और वर यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, वॉज वर के साथ वी थर्ड है, बिल्कुल सही है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए जब पैसिव बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट इंटरचेंज होता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, द जज की जगह यहाँ पर क्या आएगा, द प्रिजनर आएगा। द प्रिजनर की तरह से लिखा गया, पहले में नहीं लिखा गया, लास्ट वाले में लिखा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17th का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, 18 में हमारे पास दिया गया है एक तरह से, ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है हमें, ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, जो सेट सॉल्व किए गए पहले भी आपने देखा होगा, और इसका आंसर हमने क्या देखा था, ग्राफिटी होता था। कैरिकेचर अलग चीज होती है, ठीक है, कॉलेज आपको पता है पिक्चर्स का होता है, और पोर्ट्रेट एक तरह से चित्र होता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ग्राफिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 पर देख लीजिए, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, हमें यहाँ पर मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अगर जो पहला रीड करेंगे तो लिखा गया, फर्स्टली इट प्रोवाइड एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व्स द सेंस ऑफ स्मेल एंड कंडीशंस द एयर बाय फिल्टरिंग वार्मिंग एंड मॉइस्चनिंग इट। बी में दिया गया आपका, द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सी में दिया गया, फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम। डी में दिया गया, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन्स इटसेल्फ ऑफ फॉरेन डेब्रीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन। अब आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं कि आपका सी से स्टार्ट होगा, सी से कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी में से हेल्प लेते हैं, आपका बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। ए से होगा क्या, फर्स्टली, अगर जो आप देखेंगे ए से, तो फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रिस्पिरेशन, ये आपका जो बात की गई है, ये आप बताया नहीं गया है कि किसकी बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आपका जो पहला स्टेटमेंट हो जाइए वो इंट्रो होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो इंट्रो होना चाहिए, जिसमें बाकी पैसेज एक तरह से कहीं ना कहीं लिंक होने चाहिए। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ ए से स्टार्ट नहीं होगा। बी और डी देख लेते हैं। बी में आप अगर देखेंगे तो द नोज इज द लिखा गया, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज एंड द दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपका जो है फिट बैठ रहा है, ठीक है। अगर जो हम डी देख लें तो आप डिसाइड कर पाएंगे ये ज़्यादा फिट है या नहीं। डी में दिया गया, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन्स। देखिए अब बी, अब हमें क्या हो गया है, एकदम पता ही चल गया है कि डी नहीं होगा, बी जो है हमारा इंट्रो जो है हो जाएगा, इंट्रो सेंटेंस हमारा बी हो गया। अब अगर जो आपने डिसाइड कर लिया आपका इंट्रो सेंटेंस बी हो गया, तो आप बी वाले दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। बी वाले दो ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं, एक ऑप्शन फर्स्ट वाला है और एक ऑप्शन थर्ड वाला है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब बी के बाद देखिए यहाँ पर भी ए दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया, इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट अगर जो रीड कर ले दिया गया है आपका ए तो पक्का ही आएगा। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व्स द सेंस ऑफ स्मेल एंड कंडीशंस टू द एयर बाय फिल्टरिंग एंड वार्मिंग द मॉइस्चनिंग इट। फिल्टरिंग की बात की गई है। अब देखते हैं बी ए के बाद क्या आएगा, आपका डी आएगा या सी आएगा, ठीक है। अब अगर सी की तरफ देखते हैं तो सी में दिया गया है, फॉर इनहेलेशन इट हैज़ टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम। बट अगर जो आप वहाँ पर डी पे देखेंगे तो डी में आपके पास दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन्स इटसेल्फ फॉर फॉरेन डिब्रीज एक्सट्रैक्टेड। देखिए यहाँ पर जब आपने ए से एंड किया था तो देखिए लिंकिंग आपको पार्ट मिल गया है। ए में आपको मिल गया है फिल्टरिंग वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग, ठीक है। जबकि आप डी में देखेंगे तो यहाँ फिर से बात की गई है अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग, फिल्टरिंग के अलावा, तो इसका मतलब आपका कंफर्म हो गया है। ए के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा। अब ए के बाद डी आपका कहाँ है, ए के बाद आपका डी जो पोर्शन है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है, ए के बाद आपका क्या है,
डी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 19 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम वर्ड बताना है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या क्या मतलब होता है? अनक्लियर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब जस्ट अनक्लियर होता है, ठीक है। एक और वर्ड ऐसे ही मिलता जुलता है जो काफ़ी कंफ्यूज करता है, उसका मतलब होता है ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब क्लियर होता है, ठीक है, बट अनक्लियर जो है, ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए वो है वील्ड है, दूसरा है क्लाउडी है, तीसरा अपेरेंट है, चौथा है ब्लर्ड है। बट हमें एंटोनिम बताना है। इसका मतलब हमारे पास क्लियर, जो इसका क्लियर सेंस जो रहेगा वो हमारा इसका अपोजिट होगा। वील्ड का क्या मतलब? वील्ड मतलब घूंघट होता है या पर्दा होता है, तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, पर्दा डालना। क्लाउडी मतलब क्या होता है? एकदम अनक्लियर रहेगा, तो ये आपका सिनोनिम्स बन रहा है, एंटोनिम नहीं है ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। अपेरेंट मतलब क्या होता है? जस्ट क्लियर कट होता है आपका, क्रिस्टल क्रिस्टल एंड क्लियर होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लर भी आपका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपेरेंट का मतलब स्पष्ट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पैसेज रहता है, ठीक है। पैसेज हमारे पास दिया गया है, पैसेज एक बार रीड कर लेंगे, इसकी थीम समझने की कोशिश करेंगे। द केमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी good thieves. One day, the two friends raced to cross the river so that they could travel to a dash farm to steal food. The small fox dash swim, so the camel said to his friend, climb dash onto my back and I will swim across the dash. ठीक है, इस आपको स्टोरी को पढ़ने से पता चल गया होगा, यहाँ कैमल और फॉक्स की स्टोरी दी गई है, और आपको पता है स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में आपकी होती है, ठीक है। अब अब आते हैं इसके फिलअप में। फिलअप पर पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया 21 दिया गया, 21 में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर द ब्लैंक वन। अब वन वन ब्लैंक जो है यहाँ पर दिया गया है, वन डे द टू फ्रेंड्स डैश टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन विल डिसाइड, देखिए प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होगा, सॉरी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर नहीं होगा आपका, क्योंकि स्टोरी आपकी पास्ट में चल रही है। आर डिसाइड भी नहीं होगा, एक है डिसाइडेड है और चौथा है डिसाइडिंग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिसाइडिंग भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा डिसाइडेड, ठीक है। आर डिसाइड वैसे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद आपका या तो आईएनजी फॉर्म होगा या तो वीथर्ड होगा, यहाँ डिसाइड दिया गया था। डिसाइडिंग आपका ऑलरेडी यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, 21 का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं 22 पर। 22 में जो है हमारे पास दूसरा फिलअप दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर सो दैट दे कुड ट्रेवल टू अ डैश फार्म टू स्टील फूड, ताकि वो एक डैश फार्म तक जा सके। पहला ऑप्शन है नियरली फार्म है, दूसरा है नियर बाय फार्म है, तीसरा है नियरेस्ट फार्म है, चौथा है नियर फार्म। तो नियरली आपका लगभग होता है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, डिस्टेंस शो नहीं करता है। नियर बाय आपका डिस्टेंस शो करता है बिल्कुल। नियरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, ये जो आपकी डिग्री लिखी गई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी जो डिग्री है आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका द होता है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया आपका, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका एक है नियर और नियर बाय, नियर और नियर बाय में भी दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों तो होंगे नहीं। नियर बाय और नियर नियर में क्या डिफरेंस होता है? जो नियर रहेगा वो आपका दूर तो होता है, सॉरी पास तो होता है, बट ये आपका फिजिकली जो है इतना पास नहीं रहेगा, फिजिकली पास नहीं होगा। बल्कि आप नियर को देखेंगे तो नियर आपका पास होता है, ये आपका फिजिकली पास रहेगा। मतलब आप जो है कह सकते हैं कि कम दूरी वाला सेंस आपका नियर शो करता है, बट थोड़ी सी दूरी जो आपकी ज़्यादा रहेगी, जो फिजिकली थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, उसको कहेंगे नियर बाय। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वहाँ पर नियर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर देखिए फार्म पर जाना है, इसका मतलब इतना तो पास है नहीं कि वो हाथ बढ़ाएंगे पहुँच जाएंगे या पैर बढ़ाएंगे पहुँच जाएंगे, इसका मतलब उनको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस शो कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा? नियर बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू, ऑप्शन 22 का हो जाएगा। सो दैट दे कुड ट्रेवल टू अ नियर बाय फार्म टू स्टील फूड। नेक्स्ट आते हैं 23 की तरफ। 23 में दिया गया है द स्मॉल फॉक्स, ठीक है, द स्मॉल फॉक्स डैश स्विम सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड। ऑप्शन है आउट टू, दूसरा है मे नॉट, तीसरा है माइट है, चौथा है कुड नॉट। देखिए यहाँ पर आगे का स्टेटमेंट जो बोला गया है, सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड क्लाइम डैश डाउन माई बैक एंड आई विल स्विम अक्रॉस। इसका मतलब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि उस फॉक्स है स्विम करना नहीं जानती है, तो ऑप्शन 1 होगा क्या? आउट टू स्विम बिल्कुल नहीं होगा। मे नॉट स्विम, मे इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेंस ये आपका पास्ट है और ये आपका सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। माइट भी आपका नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। लास्ट जो है आप अगर जो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटी भी शो कर रहा है एक तरह से, तो फॉक्स द स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
23 के बाद 24th में आते हैं। 24th में दिया गया था, सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड क्लाइम डैश ऑन टू माई बैक। क्लाइम ओवर ऑन टू माई बैक है आपका ऑप्शन, क्लाइम अबव ऑन टू माई बैक, क्लाइम अक्रॉस माई बैक, ठीक है, और क्लाइम अप ऑन टू माई बैक। देखिए क्लाइम ओवर बिल्कुल नहीं होगा, अबव भी नहीं होगा, अक्रॉस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, और आपका अप हो सकता है। अगर सबको एलिमिनेट कर देंगे क्या हो जाएगा, क्लाइम अप ऑन टू माई बैक, ठीक है। क्लाइम अप आपने सुना भी होगा, क्लाइम अप मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अप टू माई बैक ये आपका सेंस भी निकल रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 24 के बाद हमारा 25th में दिया गया है, आई विल स्विम अक्रॉस द डैश। कहाँ पर स्विम अक्रॉस करके लेके जाएगा, ओशन है, रिवर है, सी है, लेक है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए रिवर पहले मेंशन किया गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रिवर आ जाएगा, ठीक है। तो सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।